क्या इंडियन कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं? लोन डिस्प्यूट, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी में आर्बिट्रेशन का तेजी से विस्तार हो रहा है। आर्बिट्रेशन में ट्रिब्यूनल फैसला देता है जिसे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर अवार्ड गलत है तो कोर्ट क्या कर सकता है? क्या कोर्ट इसे मॉडिफाई कर सकता है या सिर्फ एनल यानी पूरी तरीके से सेट असाइड कर सकता है? इस इंपॉर्टेंट इशू पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अभी हाल में फैसला दिया है और ये केस है गायत्री वालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट। यह फैसला इंडियन आर्बिट्रेशन लॉ के लिए एक नया रास्ता खोलता है। कोर्ट ने माना मॉडिफिकेशन पॉसिबल है लेकिन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 सेटिंग असाइड अवार्ड को विशेष तौर पे इंटरप्रेट किया है। आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का सेक्शन 34 सिर्फ अवार्ड को सेट असाइड यानी एनल करने की पावर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी प्रिंसिपल अप्लाई किया है और ये लेटेंट प्रोवर्ब है जिसका मतलब है ग्रेटर पावर इंक्लूड्स लेसर पावर। यानी अगर कोर्ट के पास किसी अवार्ड को सेट असाइड यानी पूरी तरीके से कैंसिल करने का पावर है तो वो वैलिड और इनवैलिड हिस्सों को भी अलग अलग करके उस अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 से ही इस पावर को डिराइव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पावर से निकाल कर ये कहा, कोर्ट उन हिस्सों को अलग कर सकता है जो हिस्से वैलिड नहीं हैं। और कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को कहा सेवरेबिलिटी यानी अलग अलग कर देना। वैलिड और इनवैलिड हिस्सा लीगली और प्रैक्टिकली अलग अलग हो सकते हैं, तभी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। अगर इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता है तो अवार्ड को पूरी तरीके से एनल यानी कैंसिल करना पड़ेगा। अब हम मॉडिफिकेशन को समझते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब है अवार्ड के कुछ हिस्से को बदलना या काटना और जबकि बाकी वैलिड हिस्से को बरकरार रखना। ये सेटिंग असाइड से अलग होता है। सेटिंग असाइड यानी एनलमेंट, पूरा का पूरा अवार्ड रद्द कर देना, मानो कि अवार्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अवार्ड को ट्रिब्यूनल के पास वापस भेजना लिमिटेड सुधार के लिए, ये भी कोर्ट्स की पावर है। दोस्तों अब हम समझते हैं सेवरेबिलिटी। वैलिड और इनवैलिड हिस्सों को लॉजिकली और लीगली अलग अलग करना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया मॉडिफिकेशन और रिमांड अलग अलग है। रिमांड तब होता है जब डिफेक्ट रिपेयरेबल हो और मॉडिफिकेशन तब जब वैलिड और इनवैलिड हिस्से को अलग अलग यानी सेवरेबल किया जा सके। रिमांड में ट्रिब्यूनल मेरिट्स पर दोबारा फैसला नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट सिर्फ अगर एनलमेंट ही कर पाएगा तो पूरा का पूरा डिस्प्यूट फिर से शुरू होगा। इससे टाइम, कॉस्ट, हार्डशिप और अल्टीमेटली आर्बिट्रेशन का पूरा जो मोटिव है वो पूरा मोटिव ही फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए मॉडिफिकेशन की पावर आर्बिट्रेशन के मूल उद्देश्यों स्पीड, कॉस्ट एफिशिएंसी, फाइनलिटी को लेकर अलाइंड है। कोर्ट ने कहा सेक्शन 48 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत फॉरेन अवार्ड की इन्फोर्सिबिलिटी उसके जुरिडिक्शन के कानून से तय होती है, इसलिए लिमिटेड मॉडिफिकेशन इन्फोर्सिबिलिटी को प्रभावित नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की पावर देता है, लेकिन कोर्ट ने कॉशन दिया आर्टिकल 142 का प्रयोग अवार्ड की मेरिट्स को रीराइट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पावर को रिस्ट्रेंट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस केस में डाइसेंटिंग व्यू दिया है और उन्होंने कहा है इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट में मॉडिफिकेशन का कोई राइट नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट में मॉडिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है और कोर्ट इस पावर को अपने आप से नहीं बना सकता है। उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट दिया है। उन्होंने कहा है सेक्शन 34 में सिर्फ और सिर्फ
सेट असाइड का प्रोविजन है और ना कि मॉडिफाई करने का, तो कोर्ट खुद से ये पावर को अज्यूम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को यहाँ पे वेटेज दिया है, क्योंकि लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट के पास है, ना कि कोर्ट के पास। कोर्ट के पास लॉ को इंटरप्रेटेट करना है, और उन्होंने कहा है सेक्शन 34 में मॉडिफिकेशन की पावर नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन के केस का हवाला देते हुए कहा, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 142 स्टैट्यूटरी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये 5 जजों की बेंच का मामला था जो 4 वर्सेस 1 से डिसाइड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजमेंट में ये पहली बार माना गया है कि इंडियन कोर्ट्स के पास आर्बिट्रेशन अवार्ड को मॉडिफाई करने का लिमिटेड अधिकार है, और ये अधिकार सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 से डिफाइन होता है। लेकिन ये अधिकार जब ही है जब आप आर्बिट्रेशन अवार्ड के वैलिड और इनवैलिड हिस्सों को अलग अलग कर सकते हैं। लीगल कम्युनिटी में ये रूलिंग बहुत बड़ा शिफ्ट मानी जा रही है। आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम में जुडिशियल इंटरवेंशन बढ़ सकता है। गवर्नमेंट की आर्बिट्रेशन पॉलिसी पर भी इसका लॉन्ग टर्म असर होगा। दोस्तों, जल्दी ऐसे ही जरूरी लीगल जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।